नमस्कार। देखिए, महामानव का फिर जो है अपील आ गई जनता से कि अब जो है सोना खरीदना बंद कर दें, विदेश की यात्राएं बंद कर दें। जिस व्यक्ति ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, 2014 में ये कह रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा, और आज जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, इन सारी बातों के बारे में तो राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था। तो ये विश्व गुरु की राह है क्या? देश की जनता से यही वादा किया था आपने कि जब भी कोई मुसीबत आए तो जनता को उनके हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी सोना आम आदमी खरीद ही कहां पा रहा है? क्या रेट हो चुके हैं सोने के, क्या परेशानियां आज के समय में लोगों के सामने आ रही हैं, शायद मोदी जी को पता नहीं है। जिस महंगाई को कम करने का वादा करके आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो महंगाई आसमान छू रही है। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह के आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो भ्रष्टाचार चरम पे है, चारों तरफ कानून व्यवस्था चौपट है। ये हालत आज देश की हो चुकी है और आपका सीधा सीधा फंडा है कि सत्ता चाहिए। अभी आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव हुआ, किस प्रकार की परिस्थिति हुई। आप बंगाल चले गए, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है। मोदी जी, आपने जो अपील आज की है, तो क्या आपने देखा है कि इस एक अपील का क्या असर होगा, लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोने की अपनी एक इंडस्ट्री है, हमारा जयपुर तो यहाँ पूरा जोहरी बाजार है, तो वो जो ये व्यवसाय करते हैं वो दुकानें सब बंद करवा दी जाएं फिर, इसका मतलब तो, या जिन लोगों को शादी करनी है, अन्य उनका आयोजनों के अंदर सोना चाहिए, तो वो उसको लेना बंद कर दें। और मेरे को ये भी पता है कि बीजेपी के लोग आएंगे और वो इस चीज़ का प्रचार करेंगे कि मैंने देखिए मेरी बेटी के गहने देने थे लेकिन मैंने नहीं दिए, मैंने मोदी जी की बात मानी। उनसे नहीं चलेगा। आज हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये तो आपका फेलियर है। जिन बातों के लिए आप जनता को अपने हाल पे छोड़ रहे हो, आप विदेश यात्रा बंद करने की बात कह रहे हो, सबसे ज्यादा तो विदेश यात्राएं आपने ही की है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी प्रवास पे चल रहे हैं, रोजाना हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तेल तो वो आपकी हाजिरी के अंदर फूक रहे हैं। सबसे ज्यादा उनके दौरे दिल्ली के हो रहे हैं। पूरा जो प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, पूरी कानवाई चल रही है, पूरा काफिला चलता है। इससे कैसे काम चलेगा? इन बातों के बारे में राहुल जी ने आपको चेताया था मार्च के अंदर ही कि हमें अपना स्टॉक पूरा करना चाहिए, हमें हमारी जो कैपेसिटी है उसको फिल करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। जब कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय आपने स्टॉक नहीं किया, और कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय जो प्रॉफिट हुआ वो भारत सरकार ने, आपकी कंपनियों ने मुनाफा कमाया, उसका फायदा तो जनता को दिया नहीं। तो आज कच्चे तेल के रेट बढ़े तो आप जनता पे वापिस थोप रहे हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर दोनों ही चीजें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जनता को हकीकत बताएं। आप तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे थे, कहाँ हैं आप? जरा ये भी बता दीजिए। सब जगह टीवी पे, न्यूज में, सब जगह आपने कहा कि हम चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं, बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। आप छठे नंबर पे आ गए हो, और आने वाले समय में क्या हालात होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता से झूठ बोलना बंद कीजिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ।